मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। विवेक ओबरॉय की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को रिलीज करने के लिए मेकर्स को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद मेकर्स इसे रिलीज करने में नाकामयाब रहे। शुरुआत से ही ये फिल्म विवादों में घिरी हुई है। फिल्म की रिलीज डेट में कई बार बदलाव किए गए। फिल्म के पोस्टर को लेकर भी कई लोगों ने विरोध किया। फिल्म पर रोक लगने की वजह से मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसकी रिलीज पर लगे स्टे को हटाए जाने की गुहार लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग ने फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के बाद इसकी रिलीज डेट पर अपना फैसला सुनाने को कहा था। वहीं अब खबरों की माने तो चुनाव आयोग ने इस मामले पर अपनी राय दे दी है, जिसके बारे में खुद विवेक ओबरॉय ने जानकारी दी है। विवेक ने कहा है, इलेक्शन कमीशन में मौजूद लोगों ने फिल्म देखी है। मैं उनकी फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया को शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनके जवाब से खुश था। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि फिल्म को रिलीज कर देना चाहिए। तो देखा आपने, विवेक ने ये तो नहीं बताया कि चुनाव आयोग ने क्या कहा है, लेकिन मुस्कुराते हुए ये जरूर बता डाला कि वो उनके जवाब से खुश हैं। अब उनके इस बयान से तो ऐसा ही लगता है कि चुनाव आयोग ने फिल्म को हरी झंडी दिखा दी है। बीते दिन जब फिल्म के ट्रेलर को YouTube से हटा दिया गया था, तो ऐसे में फिल्म का रिलीज हो पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब विवेक के बयान से थोड़ी उम्मीद जागी है। अब देखना यह होगा कि उमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कब रिलीज होती है। फिर आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ जी, नमस्कार। विवेक आनंद ओबरॉय, सौभाग्य है कि एक ये ऐसे योगी, कर्मयोगी का रोल निभा रहे हैं, ऐसी एक महान हस्ती का रोल निभा रहे हैं जिसे सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि सारे विश्व ने, सारी दुनिया ने अपनाया है। और मुझे उम्मीद है, ना सिर्फ उम्मीद है बट यकीन है, पूरा विश्वास है कि जितना मेहनती है विवेक और अपनी उनकी टीम, और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि ये बहुत ही अच्छी एक फिल्म बनाएंगे जो कि सदा बाहर रहेगी। थैंक यू सो मच। भगवान से प्रार्थना करता हूँ और साथ में अपनी आशीर्वाद भी देता हूँ, बच्चे बहुत अच्छी फिल्म बनाना। गॉड ब्लेस। Now I would request Sandeep Singh to say a few words, please. नमस्कार। पहले तो अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हम सबका। और मेरे मीडिया के दोस्तों, मेरे दोस्त, मेरे जितने लोग लेजेंड ग्लोबल स्टूडियो में काम करते हैं, उन सबका थैंक यू सो मच। बहुत डर था हम सबको इस फिल्म को सोचने में भी, और जब हमने सोचा तो मैं सबसे पहले बिना किसी से शेयर किए एक दिन पता किया कि विवेक कहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। और मैं विवेक के पास गया, मैंने बोला मुझे 5 मिनट का काम है आपसे। तो विवेक ने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि विवेक और मैं 18 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और मैंने बोला भाई, एक सोच है जो पॉसिबल नहीं है, पर अगर हमने एक साथ वो सोच रख ली तो शायद पॉसिबल हो सकता है। तो विवेक मेकअप करा रहे थे, तो उन्होंने एक एक्टर की तरह मुझे बोला जल्दी बोल, मुझे सेट पे जाना है। मैंने कहा भाई, मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी पर फिल्म बनानी है। उन्होंने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ, आगे बोल। तो मैंने बोला हाँ यही था बस। तो बोले ठीक है, शाम को मिलते हैं अच्छे से, मैं अभी शॉट देने जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं वहाँ से चला गया। फिर हम रात को मिले, और उस रात के बाद आप कुछ और मत समझिएगा, हम हर दिन हर रात मिले हैं। और एक साथ हमने अनिरुद्ध जो हमारे स्क्रीन प्ले राइटर हैं, हर्ष लिम्बाचिया जो हमारे डायलॉग राइटर हैं, और उमंग और विवेक और हमारी पूरी टीम एक साथ मिल के स्क्रिप्ट को डेवलप करते रहे। और आज इस जगह पे पोस्टर रिलीज़ करना, मुझे लग रहा है फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि बहुत मुश्किल था। इस पर किताब छप सकती है कि कितना मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना। उसके बाद दादा आपने हाँ बोला इस पोस्टर को लॉन्च करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वी ऑल नीड योर ब्लेसिंग, एंड थैंक यू सर कि आपने हमको अपना ब्लेसिंग दिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। Now I would request Umang, Shri Umang Kumar, please say a few kind words. Thank you everyone for coming and giving us your blessing. Thank you sir for inaugurating
this for us. It means a lot. I must say this is one of the most difficult and challenging role that I'll be playing in my career, because to direct a film, a biopic of a man who is one of the most prolific leaders in the history of India is the most, challenging thing for a director can do. And I humbly take the opportunity that I just, with their help, give full justice to make a film that everyone will be proud of. And I know we are very excited, but nervous too. So we only require your blessings and support. And thank you once again for coming over here. Thank you. यहाँ मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि probably इतिहास में ये पहली ऐसी पिक्चर बन रही है which is on a sitting leader, on a sitting prime minister, because generally फिल्में जब बनती हैं कई सालों के बाद बनती हैं. So this is something again where you all are creating history, and congratulations for that. Vivekanand Oberoi, please. जय हिंद. मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ. I think I'm extremely fortunate. This is, today I'm feeling like how I felt 16 years ago. जब मैंने अपना करियर शुरू किया था कंपनी के पहले दिनों में. I'm feeling the same excitement, the same hunger, because this kind of a role is a once in a lifetime experience for any actor. बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ मैं. And I truly believe that at the end of this journey, I hope, I pray that I shall become a better actor and a better human being because of the inspiration that this film is all about. Narendra Bhai is one of the tallest leaders, not just in this country, but in the world. And I think that to bring him alive on screen, to bring his persona, to bring his inspirational qualities on screen is an incredible challenge. And I reach out to all of you कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें, आप हमें अपने सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, that we can make this incredible journey possible. हर अच्छा काम कहते हैं blessing से, आशीर्वाद से शुरू होता है. Dad ने अपनी blessing दे दी. I'm looking for blessings of everybody. Most importantly, I feel that I'm really honored and really touched. The most dynamic Chief Minister of Maharashtra, the man who puts Maha back in Maharashtra, मेरे लिए अपने बड़े भाई जैसे हैं और बड़े भाई के आशीर्वाद से ये काम शुरू हो रहा है. So I thank you so much, Dad. Thank you. And now our honorable chief guest, Shri Devendra Fadnavis. आदरणीय सुरेश ओबरॉय जी, संदीप जी, उमंग जी, मेरे मित्र और छोटे भाई विवेक जी. वैसे सबने विवेकानंद आज पूरा नाम आपका लिया है, लेकिन विवेक जी ही अच्छा लगता है. और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, मीडिया के बहनों और भाइयों, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज एक नए इतिहास की शुरुआत इस पोस्टर लॉन्च से हो रही है. भारत ने इस सदी के एक वैश्विक नेता को जन्म दिया है और जिनके नेतृत्व में भारत केवल नई ऊंचाइयां नहीं छू रहा, बल्कि भारत के जन जन के आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाओं को पूरा करने का काम जिनके नेतृत्व में हो रहा है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इनके जीवन चरित्र पर एक फिल्म बने, मैं ऐसा मानता हूं कि ये विचार ही अपने आप में बहुत महान विचार है. और मैं इस विचार के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. और ये जो टीम बनी है, कई बार हम लोग कहते हैं डेडली कॉम्बिनेशन, पर मैं इसको डेडली नहीं कहूँगा, मैं इसको विनिंग कॉम्बिनेशन कहूँगा. इट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन. और मेरा विश्वास है कि एक ऐसी प्रेरक फिल्म तैयार होगी. हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसे प्रेरित करने की आवश्यकता है. उसमें असीमित क्षमताएं हैं, किंतु उन क्षमताओं को कोई अगर प्रेरित करे तभी वो क्षमताएं उजागर होती है. और इस प्रेरणा को पाने के लिए कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं
कि जिनके जीवन दर्शन से ये प्रेरणा हमको मिलती है। मोदी जी का जीवन भी ऐसा ही रहा है।